मैं बलिया जनपद के दुबहड़ ब्लॉक के शहीद मंगल पांडे के पैतृक गांव नगवा के शहीद मंगल पांडे स्मारक पर स्थित हूँ। जैसा कि विदित है, सब लोग जानते हैं कि शहीद मंगल पांडे 1857 के क्रांति में 1857 में उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खिताब मिला था। शहीद मंगल पांडे के बलिदान के कारण पूरे भारतवर्ष में क्रांति की चिंगारी फैली थी और उन्हीं के क्रांति की चिंगारी फैलने के कारण धीरे धीरे पूरे समूचे देश में, पूरे भारत देश में स्वतंत्रता का बिगुल बजा था। परिणामतः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य की बात यह है कि शहीद मंगल पांडे के पैतृक गांव नगवा का जिस प्रकार विकास होना चाहिए, शहीद मंगल पांडे के स्मारक का जिस प्रकार विकास होना चाहिए, उस प्रकार का विकास आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद से अब तक नहीं किया है। आइए इस संबंध में हम नगवा गांव के पूर्व प्रधान मंडल संघ के अध्यक्ष एक्समैन विमल पाठक जी, जिनको यहाँ के प्रतिनिधि होने का, प्रधान होने का भी गौरव प्राप्त है, और ये विमल पाठक जी इस गांव का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, उनसे जानते हैं शहीद मंगल पांडे के बारे में तथा इनके शहीद मंगल पांडे के स्मारक तथा गांव के समस्याओं के बारे में बताएं। मैं विमल कुमार पाठक, पूर्व ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम सभा नगवा, प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए हमारे ग्राम सभा में और मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे के स्मारक में आप लोगों ने हमें बुलाया। रही बात मंगल पांडे की, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आकर के नाम हमारे मंगल पांडे, चित्तू पांडे का कई बार लिए, बलिया मंच से भी। जोगी जी भी आए, उन्होंने बराबर लिया मंगल पांडे जी का नाम मंच से। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद रहे मस्त जी भी मंगल पांडे जी की बात कि बलिया के मंगल पांडे हैं, और मंगल पांडे के नाम पर क्या होना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं। आप आए, आप हमारा गांव भी घूमे होंगे, देखे भी होंगे जी। ये जो आपके सामने इंटर कॉलेज शहीद मंगल पांडे के नाम पर जो आपको दिखाई दे रहा है, मंगल पांडे पहली बात कि मेरे गांव के ही थे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सरकार भी इसको मानती है कि मंगल पांडे ने बलिया के नगवा गांव के ही थे। आज भी उनके पूर्वज यहाँ पर हैं, उनकी संतानें हैं यहाँ पर, जो आते रहते हैं बराबर यहाँ पर। 1857 में मंगल पांडे केवल पांडे के नाम पर ही नहीं, दोनों धर्म, हिंदू और मुस्लिम, दोनों की सोच को लेकर के मंगल पांडे ने जो गाय और सुअर की चर्बी वाली बात थी, वो उनके दिमाग में बैठ गई कि हम लोग हिंदू और मुसलमान होकर के अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे हैं कि हमारे मुंह से उस कारतूस को खिंचवा रहे हैं। उस बात को मंगल पांडे के दिमाग में आई और उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में, जो कि सोचते थे, लोग सोचते थे कि इनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। सूरज भी सारा पूरब से पश्चिम तरफ नहीं उगता था। उनके इतना दबदबा और इतना उनका वो था कि डरते थे लोग। उसमें मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठाया और वहाँ के जो कर्नल जनरल थे उनको परेड ग्राउंड में उनको मार करके और उनकी हत्या किया। और वहीं से 1857 से ही पूरे देश में उनकी फांसी हो गई, कलकत्ता गया, और उसके बाद में धीरे धीरे ये चिंगारी पूरे देश में फैली। और हमारा देश 100 बरस बाद कितने शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद किया। 100 साल बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हम आप के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जैसे और सरकारें में तो हमारे पहले माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी भी यहाँ आए हुए थे हमारे यहाँ
इसी मूर्ति के जहाँ आज हम इस प्रांगण में खड़ा हैं स्मारक में, हमारे विक्रमादित्य पांडे जी ने इस मूर्ति का शिलान्यास रखा। इसके उद्घाटन में आए हुए थे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने एक कन्या विद्यालय दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई पूरे अपने ग्राम सभा के तरफ से दे रहा हूँ। जो हमारे यहाँ ये लड़कियों का डिग्री कॉलेज बना हुआ है, वैसे ही हमारे कुछ दिन पहले यहाँ के परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर जी भी आए हुए थे। उन्होंने भी आकर के देखा यहाँ की स्थिति, तो उन्होंने भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया दे करके, और इसका ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो पहले देखने में तो लोग बोलते थे कि क्या ये मंगल पांडे के नाम पर ये स्मारक है, और यहाँ का देश का, यहाँ तो बहुत दूर दूर के लोग आते रहते हैं हम इनको देखने के लिए कि कैसा स्मारक है। तो उन्होंने कुछ इसका सुंदरीकरण बहुत ही ठीक हुआ है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, जिस दम से हम लोग आज कहते हैं कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, तो हमारे को जिस आदमी ने आज़ादी की राह दिखाया कि हाँ इसी तरीके से आज़ादी मिलेगी, उस नाम पर हमारे पूरे ग्राम सभा में जैसा होना चाहिए वैसा और कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हमारे गांव में सड़क है, पानी है, ये सब की व्यवस्था है। सरकार बोलती तो है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि शहीदों के नाम पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहले यहाँ मेला भी लगता था, आपसे बताएं, यहाँ मंगल पांडे जी के नाम पर 8 अप्रैल को मेला भी लगता था, लेकिन वो कहाँ लुप्त हो गया मेला। ये स्मारक है, ये कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। जो आता है वो अपने बजट के अनुसार कुछ करता है। लेकिन यहाँ के प्रशासन शासन, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का है कि वो आएँ, इसका रख रखाव, इस ग्राम सभा के देख रेख जैसे है वो, क्योंकि उनके अंडर में रहता है और रहेगा भी, उनको देख रेख जैसे हमारे कलेक्टर साहब हैं, CDO साहब हैं, इन लोगों को आकर के इसको देखना चाहिए, इसकी व्यवस्था क्या है। सरकार से बोलना चाहिए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कि यहाँ और भी कोई सुविधा है उस प्रकार की होना चाहिए। हमारे ग्राम कई बार बात हुआ, मैं ग्राम प्रतिनिधि था तो मैं कई बार DM साहब से भी बात किया, आए भी थे यहाँ पर, बट बात ऐसी हो जाती है कि हमारे ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है, और ज़मीन नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ज़मीन दीजिए, हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। तो भाई ज़मीन तो है नहीं, ग्राम सभा की ज़मीन होती तो हम लोग दे देते, लेकिन है नहीं। तो जैसे सरकार NH बना रही है और अस्पताल जगह पर ज़मीन खरीद के बना रही है, वही ज़मीन मंगल पांडे के नाम पर भी यहाँ खरीद करके बनाया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, ये भी तो हो सकता है। नाम मंगल पांडे का सब बोलते हैं, यहाँ से संसद तक, विदेशों तक मंगल पांडे का नाम चलता है। तो उनके नाम पर अगर पहल किया जाए, पत्र तो लिखे थे, हम अपने टाइम में लिखे थे मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने हमारे को 100 सोलर लाइट दिए थे। ग्राम सभा है, प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जैसे आप लोग किसी और गांव को गोद लेते हैं, एक बार आपसे विनती आग्रह हम पूरा बलिया जिला के सभी जनता के तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों में से कोई भी एक आदमी आकर के नगवा ग्राम सभा को गोद ले। मंगल पांडे का नाम इस दुनिया में नाम हो जाएगा और लोग देखने के लिए भी आएंगे। यही मैं आप उनसे प्रार्थना विनती आग्रह कर रहा हूं। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी चला रहे हैं, उन्होंने ही बोले कि आकर के कम से कम मंगल पांडे के ग्राम सभा को गोद ले और इसको एक विधिवत, एक संचालित तरीके से इस गांव का मॉडल बनाएं और कोई भी आए तो 4 चक्का से हर गांव को हमारे घूम ले और उस तरीके का हर व्यवस्था इस ग्राम सभा को दें। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग आए हैं तो बात नहीं, आगे बढ़ते जाइए। मंगल पांडे के नाम पर एक बलिया से ट्रेन चलती है सियालदह के लिए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से ये आग्रह करूँगा आप लोगों के माध्यम से, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचे तो ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जैसे बहुत ट्रेन चल रही है, बहुत स्टेशन का नाम हो गया, लोकमान्य तिलक हो गया,
ये मुगल सराय का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज का हो गया, वैसे ही एक बलिया से सियालदह ट्रेन चल रही है। तो हम चाहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि बलिया से जो सियालदह ट्रेन चलती है उसका नाम मंगल पांडे बलिया एक्सप्रेस नाम रख दें, बलिया रहे उसके आगे मंगल पांडे लगा दें, और वो ट्रेन कम से कम बैरकपुर, जहाँ के हमारे मंगल पांडे जी को फांसी दिया गया था, वहाँ एक स्टॉपेज होना चाहिए। यही मैं बात कहना चाहूँगा रेल मंत्री महोदय जी से, और आग्रह करना चाहूँगा। और जो काम है, मैं तो यही बोलूँगा यहाँ आप लोगों के माध्यम से कि सरकार तो है, हमारे सब लोग बोलते हैं, लेकिन नींव है नीचे का। ग्राम प्रधान तो एप्लीकेशन दे देगा, प्रार्थना पत्र दे देगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ लिख देगा, लेकिन मेन जो बॉडी है, मेन जो आदमी है यहाँ का डीएम साहब हैं। डीएम साहब अपने हाथ में ले लें कि हाँ भाई नगवा का मंगल पांडे के लिए ये करना है, तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। मैं श्रीमान जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा अपने पूरे ग्राम सभा की तरफ से। मैं जो बोल रहा हूं, मेरा पूरा गांव समझिए कि बोल रहा है इसी बात को। वो आएँ और एक बार मंगल पांडे का कोई ढांचा बनाएं, कोई रूपरेखा बनाएं, और कुछ भी जो बाहर ज़मीन खरीदते हैं वो हमारे ग्राम सभा में ही खरीद करके, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो भी चीज़ है वो कर सकते हैं। यही इतनी बात मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस बात को आगे करिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग जैसे मेहनती आदमी लगे हैं मंगल पांडे के नाम पर, तो ज़रूर कुछ न कुछ मंगल पांडे के नाम पर ग्राम सभा नगवा का उद्धार होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे एक्स फौजी विमल पाठक जी, जो नगवा गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और प्रधान मंडल संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये शहीद मंगल पांडे के बारे में पूरा जानते पहचानते हैं। और चूँकि इनका ग्राम पंचायत है, तो अपने ग्राम पंचायत के बारे में पूर्व रूप से भली भांत से अच्छी तरीके से जानते और पहचानते हैं। इन्होंने शहीद मंगल पांडे स्मारक के संबंध में, अपने गांव के संबंध में जो भी समस्याएं थी उसको बयां किया। और अब मैं नगवा गांव के, शहीद मंगल पांडे के पैतृक गांव नगवा गांव के वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि भुवनेश्वर पासवान के यहाँ चलता हूँ। ये क्या कहते हैं, खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मैं भुवनेश्वर पासवान ग्राम नगवा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। यहाँ जो मंगल पांडे का गांव है, हमें गर्व होता है। इस मंगल पांडे के गांव में हमको प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की जनता ने हमें चुनकर 2-2 बार भेजी, और भेजने के बाद हम अपने कार्यकाल में करते हुए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के इस मंगल पांडे जी को, आपने यहाँ जन्म लेकर हम लोग का गर्व बढ़ाने का आपने काम किया। मैं आप यहाँ की जनता ने हमें चुनकर 2-2 बार भेजी, और भेजने के बाद हम अपने कार्यकाल में करते हुए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के इस मंगल पांडे जी को, आपने यहाँ जन्म लेकर हम लोग का गर्व बढ़ाने का आपने काम किया। मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ मंगल पांडे 1957 के जो चिंगारी आग लगाई थी, ये चिंगारी पूरे देश में भफनने का काम किया, और ये इसी चिंगारी ने इस देश को आज़ाद 100 साल के बाद ये देश आज़ाद हुआ। और इस मंगल पांडे जी के जो जितना चाहिए, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, जितना चाहिए कि हाँ यहाँ विकास हो मंगल पांडे जी के गांव में, तो वो विकास आज देखने को नहीं मिल रहा है। कई जगह इतना बड़ा ट्रस्ट बन जाता है, इतना हाई फाई हो जाता है, मगर यहाँ प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आप भी गोद लें, या किसी से
गोद दिलवाएं ताकि हमारा नगवा गांव का विकास हो, मंगल पांडे का नाम रोशन हो गए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पूर्व प्रधान प्रतिनिधि और एक वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि ने मंगल पांडे विचार मंच मंगल पांडे के पैतृक गांव नगवा के समस्याओं के बारे में अपना बयान दर्ज कराया। और हम चाहेंगे कि जरा इनके स्मारक की तस्वीर आप दिखाएं। नितेश पाठक जी, आप जरा इनके स्मारक का जो रूपरेखा है जो अभी फिलहाल में बना हुआ है वो चारों तरफ कैमरा लेके दिखाएं। जरा ये इनके आगम कद प्रतिमा को दिखाइए और ये क्या विकास हुआ है इनके स्मारक का, ये लोग देखें। और इन दोनों प्रतिनिधियों का यह कहना है, इन दोनों प्रतिनिधियों का यह कहना है कि मंगल पांडे के कद के अनुरूप इस गांव का विकास नहीं हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी चाहें, मुख्यमंत्री जी चाहें तो इस गांव का समुचित विकास कर सकते हैं। जैसे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि विमल पाठक जी ने बताया कि एनएच के नाम पर या कोई हॉस्पिटल खोलने के नाम पर या कोई संस्थान खोलने के नाम पर गवर्नमेंट सरकार किसानों को मुआवजा देकर ज़मीन खरीद लेती है। उसी प्रकार इस गांव में भी ज़मीन खरीदकर शहीद मंगल पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि समुचित रूप से बनाया जाए और इसका विकास कराया जाए। वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि भुवनेश्वर पासवान ने बताया कि उनके कद के अनुरूप गांव का समुचित विकास कराया जाए, तभी जो है शहीद मंगल पांडे के बलिदान का सार्थक उपयोग हो सकेगा और आने वाली पीढ़ियां शहीद मंगल पांडे के प्रेरणा से मार्गदर्शन ले सकेगी। धन्यवाद। बलिया भूमि एक्सप्रेस के लिए नितेश पाठक के साथ रमेश चंद्र गुप्ता।